लेकर इसलिए खड़ा है कि इसी 8 घंटा काम के लिए शिकागो की सड़कों पर मजदूरों ने अपना खून बहाया था और उस खून से सने अपने लाल कपड़े को फहराते हुए 12 और 14 और 16 घंटा के काम को 8 घंटा करवाने के लिए बाध्य किया था पूंजीपतियों के सरकार को। इसी लाल झंडा को लेकर के मजदूरों ने रूस में क्रांति किया और मजदूरों का पहला राज बनाया और तब से 8 घंटा काम को कानूनी रूप देने के लिए पूरे दुनिया के पूंजीपति की सरकारें बाध्य हुई। और जब संविधान बनाया 1947 में, जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए पूंजीपतियों को जरूरत थी मजदूरों के सहयोग का, तो संविधान में कहा कि 8 घंटा काम का रहेगा, यूनियन बनाने का अधिकार रहेगा, 7 आदमी मिलकर के भी यूनियन बना सकते हैं, ये कानून बनाया और मजदूरों के बहुत सारे अधिकारों के साथ कानून बनाया। लेकिन मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। मतलब ये समझिए कि जब पूंजीपति मजबूत होने लगा और अपना बाजार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पूरी दुनिया के कोने कोने में फैलाने लगा, मुनाफा की भूख और बाजार का विस्तार हुआ, तो आप लोग को ये जानना चाहिए कि जो भी माल बनता है दुनिया में, जहाज में लदा लदा करके जो जाता है, वो सब मजदूरों के मेहनत से ही बनता है। मशीन चाहे जितना आ जाए, अगर मजदूर का हड़ताल हो जाएगा तो मशीन काम नहीं करेगा। और जितने ज्यादा बाजार फैल रहा है, जितने ज्यादा मशीन आ रहा है, उतने ज्यादा मजदूर की जरूरत ही उनको है। और इस तरह से मजदूरों की जरूरत से ही उनका रोजगार देने के लिए नहीं, इस मुनाफा को बढ़ाने के लिए 8 घंटा के बदले 12 घंटा काम का कानून बनवा दिया। और ये मोदी सरकार जो फांसीवादी सरकार है, नंगई के साथ पूंजीपतियों का पक्ष लेती है, कानून बनाया और इनको कॉर्पोरेट घरानों का, टाटा बिरला अंबानी अडानी की तरफ से करोड़ों रुपया चंदा दिया गया। आप देखते हैं एक एक चुनाव में करोड़ों रुपया खर्चा होता है, एमएलए में, मुखिया में 25-30 लाख खर्चा होता है। और फिर जब ये जाते हैं तो पूंजीपतियों के पक्ष में काम करते हैं या लूटमार करते हैं और मजदूरों के ऊपर सब चीज लादा जाता है। कभी सोचते हैं कि इतना जो युद्ध चल रहा है, इतना जो हवाई जहाज गिर रहा है, इतना जो है मिसाइल फायर हो रहा है, इसको बनाने के लिए पैसा कहां से आता है? आखिर उसको बनाने वाले को मजदूरी मिलता होगा ना, वो भी तो मजदूर है। तो युद्ध पर जितना खर्चा हो रहा है, जितना बम फूट रहा है, सब बनाने के लिए जो मजदूर से जो पैसा निचोड़ा जाता है, जहां आपका वास्तविक मजदूरी 40,000 होना चाहिए, वहां आपको 15,000 मिलता है। और ये जो बाकी जो 25,000 है, वो कैसे कैसे बढ़ता है? उसमें एक हिस्सा सरकार को टैक्स चल जाता है, एक हिस्सा पूंजीपति जो बैंक बनाए हुए हैं उसको इंटरेस्ट चल जाता है, एक हिस्सा जो है सो पूंजीपति अपना मुनाफा के लिए और अपने खर्चा के लिए रखता है। और जो टैक्स जाता है वो लिया जाता है कि हम जन कल्याण करेंगे, रोड बनाएंगे, मजदूर पर खर्च करेंगे। ढिढोरा पीटता है कि खैरात का चल रहा है, लेकिन युद्ध पर ज्यादा खर्चा होता है, हथियार पर ज्यादा खर्चा होता है। तो युद्ध अगर कोई रोक सकता है तो मजदूर रोक सकता है। और देखिए अमेरिका में बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, यूरोप में निकल रहे हैं, दुनिया के हर कोने में। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने वादा किया था कि हम बेरोजगार लाएंगे और रोजगार के बदले इसने युद्ध लाया। तो मजदूरों को ये समझना होगा कि जब आप अपने 8 घंटा के पूरा श्रम का हक अपने लेंगे और जब आप और आपके परिवार और समाज के लिए खर्च होगा, तभी ये युद्ध भी रुकेगा। और नहीं तो आप अगर चुप बैठेंगे तो आपको निचोड़ के आपके सभी साधनों को कब्जा करके जो है सो युद्ध पर खर्चा किया जाएगा। अमेरिका के